पिछले दिनों आपकी एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई। आपने कुछ जाली सहाफ़ियों को पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ये मामला क्या था? क्या हमारे पास ऐसा कोई कानून है कि हम जाली जो सहाफ़त करते हैं या लोगों को खौफज़दा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन वो जाली होते हैं? जैसा कि शहर शहर में ऐसे वाक़यात सुने जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत ज़्यादा शोर भी मचा होता है ऐसे लोगों का। वो लोगों को आगे जाली नुमाइंदे भी बनाते हैं, अदारों के नाम लेकर अपने उनको कार्ड तकसीम कर देते हैं, बेच देते हैं। ये बहुत बड़ा एक धंधा भी बन चुका है। ये मामला क्या था कि कानून की मदद आपने कैसे हासिल की जिसके बाद उन लोगों को माफ़िया मांगनी पड़ेगी? सर, उसमें बड़ा क्लियर एक मामला था कि मेरे पड़ोस में बदकिस्मती से कुछ एनक्रोचमेंट के मामला था। अब एनक्रोचमेंट करना वैसे ही इलीगल है और आप या कोई भी शहरी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। इसी तरह उस एनक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, गवर्नमेंट उस पर अपना ऑपरेशन किया। ऑपरेशंस कर लेने के बाद जब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करके मामले को एज़ पर लॉ उसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया बिल्डिंग को, तो वहाँ पे यानी मेरे एक जानने वाले जो खुद को सो कॉल्ड सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने ये किया जी कि पता नहीं पुरानी रंजिश की बिना पर या मुझे नहीं पता क्या मामला उनके दिल में था कि लोगों को इकट्ठा किया और उनको जी हम आपकी वीडियो बनाएंगे, आप इनके खिलाफ बयान दें, और उनको इन मासूम शहरियों को इस्तेमाल करते हुए उनके कैमरे के सामने हाथों पर करवा रहे हैं। करवाने के बाद उनकी वीडियो बना रहे हैं, देन डिफरेंट फेसबुक पेजेस के ऊपर पोस्ट लगा रहे हैं और डायरेक्टली मेरा नाम लेकर मुझे उसमें बदनाम करना शुरू कर दिया कि जी ऑपरेशन, इस गवर्नमेंट के ऑपरेशन के पीछे, गवर्नमेंट के इस लीगल ऑपरेशन के पीछे इनका हाथ था। मैंने सबसे पहले तुमसे बड़े प्यार से बात की कि यार गवर्नमेंट का ऑपरेशन था, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कर दिया अपना, अगर आपके इस पर कोई ऑब्जेक्शन आप गवर्नमेंट के इदारों को जाकर पूछें, वो आपकी जो गलत फहमी से दूर कर देंगे। लेकिन उनको शायद ये बात समझ में नहीं आ सकी। देन एक दफ़ा 1 2 3 दिन जब मैंने देखा कि मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा और शायद हमारे यहाँ जिस हम बहुत से लोग और बहुत से सहाफ़ी जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, अदरवाइज़ तो सहाफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि माशरे के एक जिम्मेदार तरीन तबका है, तो सहाफ़त एक जिम्मेदारी का काम है। लेकिन जो लोग हमारे माशरे में देखिए जाली सहाफ़ी बने बैठे हैं और एक बदकिस्मती से बहुत बड़ा एक नंबर बन चुका है और शहर शहर में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौजूद हैं। इनका आखिर इलाज क्या होगा? अब जब बात मेरी ज़ात पर आई थी तो मैंने शायद फर्स्ट टाइम इस पर सोचना शुरू किया कि यार आखिर इसका इलाज क्या, हमें इसके खिलाफ, इस अमल के खिलाफ लीगल रेमेडीज़ में जाना कहाँ पे है। अब जब मैंने उस पर लीगल रेमेडी जो इस्तेमाल की, सबसे पहले चूँकि मेरा नाम बदनाम किया गया, मैंने एक डेफेमेशन का नोटिस सेंड कर दिया 10 करोड़ पे हट जाने का। और मैं एक बताता चलूँ कि डेफेमेशन नोटिस ये सबसे बेहतर होता है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले प्री कोर्ट प्रोसीडिंग एक नोटिस सेंड कर दें, उनको बता दें जी कि आपने ये काम किया है और मुझे ये मेरे क्लाइंट को आपने बदनाम किया है, लिहाजा हम आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में डेफेमेशन की प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। उसके साथ ही दूसरा जो काम किया, जो कि हमारे पास राइट होता है, हम लोग पीक एक्ट के तहत FIA मूव करते हैं, NCCI मूव करते हैं। थर्डली जो हमारे पास राइट होता है कि हम पुलिस में ऐसे जाली सहाफ़ी के खिलाफ कंसर्न पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420 के तहत भी कार्रवाई करवा सकते हैं। अब जैसे ही हमने कार्रवाई को इनिशिएट करवाया, वहाँ पे मुझे एक बात सुनने में मिली। एक SHO साहब ने कहा जी देख लो जी सहाफ़ी है, कल साढ़े यहाँ से मसला ना बने। मैंने कहा जी सहाफ़ी है तो पहली बात तो जाली सहाफ़ी है, दूसरी बात असली सहाफ़ी भी ऐसी हरकत करता है जो कि आमतौर पर असली सहाफ़ी कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना फेल करता नहीं है। तो आप फिर क्या करते? क्योंकि इलीगल काम के खिलाफ आप FIR नहीं देंगे। उसने कहा जी प्रेस क्लब आ जाएगा, सहाफ़ी उठ के आ जाएंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी, सो एंड सो आपको DPO के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन अपनी वहाँ लेके जाएं, DPO हमें मार करेगा, फिर हम देखेंगे इस पर क्या कार्रवाई बनती है। मैंने कहा जी ओके। मैंने एक एप्लीकेशन मूव की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कंसर्न प्रेस क्लब में, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में। मैंने प्रेजिडेंट साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे प्लीज़ ये बता दें कि क्या ये जो पर्सन है सो एंड सो ये आपके प्रेस क्लब का मेंबर है या नहीं है। अब जैसे ही प्रेस क्लब में एप्लीकेशन मूव होती है, साहब को पता चल गया कि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन प्रेस क्लब में चलेगी, इसका मतलब मेरे खिलाफ अब कार्रवाई होनी है। और उनको इसका अगला अमल भी समझ आ गया कि प्रेस क्लब अगर तो ओबियसली प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, प्रेस क्लब यही लिखेगा ना कि मेरा मेंबर नहीं है, तो उनकी वो जो पुलिस की शायद सपोर्ट थी सो कॉल्ड, वो खत्म होने का यकीनी तौर पर एक बराबाज़ इम्कान उनको नजर आ गया। प्रेस क्लब ने सबसे पहले तो 2-4 दिन 5 दिन लटकाते रहे जी, आज करते हैं, कल करते हैं, चलें जी सुलह सफाई कर लें, सो एंड सो। बहुत से दोस्त अंदर आना शुरू हो गए उनकी तरफ से भी। लेकिन हतमी तौर पे मुझे प्रेस क्लब ने लिख कर दे दिया अपने लेटर हेड पे कि ये शख्स हमारा रजिस्टर्ड मेंबर ना है। उस लेटर को मैंने उठाया और मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और SHO के सामने मैंने रख दिया। मैंने कहा जी अब बताएं, अब तो वो सहाफ़ी प्रेस क्लब इसको डिसोन कर रहा है कि हमारा मेंबर ही नहीं है, अब आप क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। वहाँ पे उसको समझ आ गई कि अब मेरी कार्रवाई मुझे भी इनिशिएट करनी पड़ेगी, SHO को भी समझ आ गई और जो सो कॉल्ड मसूफ जो जाली सहाफ़ी थे उनको भी समझ आ गई
कि मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू होने लगी है। और सर मसला ये है कि हम लोग जाली सहाफ़त के ख़िलाफ़ या ऐसे अवामिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते ही नहीं है, जबकि उठानी चाहिए। और शायद हमें नहीं पता, जैसे मैंने अभी 3 स्टेजेस तो बता दी ना कि आप डेफामेशन के तहत नोटिस दे सकते हैं, आप पीकर के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं, NCCI मूव कर सकते हैं, आप पंजाब पुलिस में सेक्शन 420 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं पहले कि फोरम्स कौन कौन से हैं। अगर फोरम्स है तो हमने हिम्मत करनी है, और शायद लोग डर जाते हैं कि यार पता नहीं मैं किसी नहीं, फोरम तो बहुत ज़्यादा हिम्मत कम होती है कि किसी जाली सहाफ़त के खिलाफ। ये मेरा मानना है कि जो शख्स जाली है ना सर, उसकी फुटिंग नहीं होती। जब आप स्टैंड लेंगे, आप राइट पे आप स्टैंड लेंगे, तो जाली सहाफ़ी आगे लगकर भागेंगे। बस सवाल ये है कि हम स्टैंड लेंगे कब। कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है, कई दोस्तों को तो मैं खुद भी मशवरा दे देता हूँ, जब उनको ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़ता है, कोई उन्हें इस तरह ब्लैकमेल करता है, मेरे ख्याल एक नोटिस के बाद सारे मामला ठीक हो जाते हैं, या FIR हो जाए तो फिर भी ये ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, और होना चाहिए सर। देखिए कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी अखबारें मुतारिफ करवा रखी हैं अपने नेम प्लेट के ऊपर, इवन मोटरसाइकिल पे ग्रीन नंबर प्लेट लगाई, उस पर लिख दिया जिस नाम के अखबार का वजूद ही नहीं है, उस तरह का अखबार ही नहीं है। या कुछ सोशल मीडिया चैनल्स की आड़ में सोशल मीडिया पे चैनल बनाया खुद को, उसको किसी न्यूज़ चैनल का नाम दिया कि सो एंड सो न्यूज़, उसके बाद उसका एक लोगो बनवा कर हाथ में पकड़ा और किसी भी जगह हम लोग चले गए और हमने सरेआम किसी की भी पगड़ी उछाल दी। ये पगड़ियाँ उछालने का रवाज इसलिए है क्योंकि पता है कि अगला आवाज़ नहीं उठाएगा। देखें, हमारे साथ खुद ऐसा हो रहा है कि उर्दू पॉइंट का नाम लेकर बहुत सारे लोग कार्ड बेच रहे हैं। हमें फिर आता है, लोगों का फ़ोन आता है कि जी हम नुमाइंदे बना रहे हैं उर्दू पॉइंट के, तो हमने इतने पैसे फलां को दिए। खैर, हम भी उस पर एक्शन तो लेते हैं, तो इसी तरह हर इदारे के साथ होता है। ये तो फिर आवाम को खुद खबरदार होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि असल में प्रोसीजर क्या होता है किसी अखबार की नुमाइंदगी लेने का, उसके साथ वाबस्ता होने का। लेकिन ये भी एक काला धंधा भी तो आपको पता है ना बन चुका है। अपनी ज़रूरत के लिए लोग प्रेस का जो नेम प्लेट भी लगा लेते हैं जी। तो लेकिन आपने ये बताया, उसके बाद कानून इनको सज़ा क्या दे सकता है जब अगर कानून की ग्रिप मजबूत हो जाए तो? सर देखिए कि एक शख्स ने मुझे जब बदनाम करने की कोशिश कर दी और मेरा ऐसी जगह पे नाम इस्तेमाल कर दी जहाँ पे मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई है, क्या क्या सज़ा होती है? आप सर सबसे पहले जब डैमेजेस क्लेम करेंगे, उसका मकान बिक जाएगा, उसको पैसे आपके पूरे करते करते, और जान नहीं उसकी छूटने वाली। नंबर 1 पे तो आपको डेफेमेशन के तहत लाजमी जाना चाहिए और कार्रवाई हित की इज्जत की करवानी चाहिए। नंबर 2 पे जब PPC में आप जाते हैं, यानी पुलिस के खिलाफ जाते हैं, आप कुछ भी उसको ये पता हो कि मैं 6 माह भी जेल हो रही है, तो सर 6 माह भी जेल का तो 6 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं। आप तो 10 मिनट के लिए होता ना खासा मैं हवालात के पीछे जाना पड़ जाए, लग समझ नहीं, FIR कट जाए फिर तो आपको पता है कि उसका अपना एक खौफ होता है, अपना उसके मसाइल होते हैं जी। और थर्डली जब FIA में आप जाते हैं या NCCI में, सॉरी जो कि बुनियाद आ रहा है जो NCCI के नाम से चला गया सोशल साइबर क्राइम को लेकर, NCCI में आपको नोटिस आना, देन आपको नोटिस को फेस करना। मैं आपको इसको आसान नहीं लेना चाहिए। मैं शर्तिया बात कहता हूँ कि अगर आपने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, आपसे मुराद जो जिसके साथ भी ज्यादती होगी उसने आवाज़ उठाना शुरू कर दी और हर शख्स अपने इस राइट के लिए खड़ा हो गया, तो सर दिनों में इस फाया होगा। अच्छा, इसमें ये भी आप क्या समझते हैं कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़, जो जैसा कि हमारा मौजू भी है कि जाली सहाफ़त के ख़िलाफ़, जाली सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ अगर आप कोई इक़दाम उठाते हैं, तो आपको भी वैसा काम नहीं करना चाहिए कि आप बजाय को कानूनी मदद हासिल करने के, कानूनी अदारों के साथ रब्ता करने के बजाय आप अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए, मैं उससे रुकना चाहिए, बिल्कुल 100% रुकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने केस को खराब कर जाएंगे। आपका अच्छा खासा केस है, आपने उसके खिलाफ जहाँ पे डेफेमेशन का केस करना था, बाकी मामला अपना गुस्सा इस तरह निकालने की बजाय कानून से मदद लें, और कानून में मदद मौजूद है जिससे आपको स्टैंड लेना है। जैसे आप स्टैंड लेंगे, यकीनी तौर पर लोग आगे लग के भागेंगे सर, और बल्कि घर आके माफी मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।